नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों 5 सितंबर को जो कलाम अकेडमी सीकर की ओर से पूरे राजस्थान भर में कलाम प्री रीट एग्जाम 2.0 का आयोजन करवाया गया था, उसमें लेवल फर्स्ट का पेपर हुआ था सेकंड बार में। उसके मैं 185 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की से मिलान करने के बाद में आपको बता रहा हूँ, तो आप अपने जो आंसर की यहाँ मिलान कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बाल विकास के 30 प्रश्नों की बात करेंगे, लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी के 30 प्रश्नों की बात करेंगे, लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत के 30 प्रश्नों की बात करेंगे और गणित के 30 प्रश्न और पर्यावरण के 30 प्रश्न। इस प्रकार आपके जो टोटल 150 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। साथ ही लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत के 5 प्रश्न अलग है और लैंग्वेज सेकंड हिंदी के 5 प्रश्न अलग है, तो उनकी भी हम इस वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाल विकास के जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उनके आंसर की, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की जो कलाम अकेडमी की ओर से मानी गई आंसर की, वही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे पहला खंड है इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, प्रश्न संख्या 1, रॉबर्ट ज्ञानी के अधिगम सोपानकी का कौन सा चरण क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर माना गया है वो इसमें सी ऑप्शन माना है, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें जो सही उत्तर माना है वो इसमें डी ऑप्शन प्रतिरूप। तीसरा प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे कितने निर्धारित किए गए? तो सी ऑप्शन इसका सही माना गया है 45 घंटे प्रति सप्ताह, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। चौथा प्रश्न है शेषावस्था की विशेषता नहीं है, तो नैतिकता का होना शेषावस्था की विशेषता नहीं है। पांचवा प्रश्न है इसमें एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका कौन सी नहीं होनी चाहिए? तो सी ऑप्शन इसका सही माना इन्होंने पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा करवाना, ठीक है, सीक्वेंस से इनको पूरा कराना, प्रॉपर सीक्वेंस से, तो ये इनमें इनका सही नहीं माना है। करेक्ट। छठा प्रश्न है आगे कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर माना गया वो इसमें बी ऑप्शन माना गया, समस्याओं को हल ढूंढने में समय अधिक लगता है, ये इसका महत्व नहीं है। प्रश्न संख्या 7, सीखने के प्रतिफल से क्या तात्पर्य है? तो सीखने से प्रतिफल का तात्पर्य है निश्चित मानदंड के अनुसार बच्चे ने जो कुछ सीखा है उसका आकलन करना। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बुद्धि का उल्लेख रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपने त्रिचापी सिद्धांत के अंतर्गत नहीं किया है? तो भाव प्रबोधन जो बुद्धि है उसका उल्लेख रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने जो अपनी त्रिचापी बुद्धि सिद्धांत है उसके अंतर्गत नहीं किया है। 9वां प्रश्न इसमें बुद्धि के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन असत्य है इसमें, बुद्धि व्यक्ति के पर्यावरण से अनुकूलन तो कर लेती है परंतु उसमें सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन करने में असमर्थ रहता है। प्रश्न संख्या 10, बीने के बुद्धि परीक्षण को उर्दू और पंजाबी भाषा में मानकीकृत करने का प्रयास किस भारतीय मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो ये जो किया गया था वो C.H. राइस के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर इसका बी। 11वां प्रश्न है मैं प्रतिदिन तैरने जाता हूं क्योंकि मुझे यह अत्यधिक पसंद है, इसके लिए अपने अध्ययन के व्यस्त समय में से मैं समय निकालता हूं, उपरोक्त उदाहरण किस अभिप्रेरणा से संबंधित है? तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। 12वां प्रश्न इसमें व्यक्तित्व के विषय में सत्य कथन कौन सा है? व्यक्तित्व एक माना है उसमें सी ऑप्शन से माना है, व्यक्तित्व में व्यक्ति का व्यवहार एक समय से दूसरे समय में असंगत होता है। प्रश्न संख्या 13, ब्रूनर सिद्धांत में ज्ञान की संरचना का अर्थ क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर बी माना इसमें आइकोनिक इनेक्टिक सिंबॉलिक ज्ञान का स्वरूप। 14वां प्रश्न है आइजेंक का व्यक्तित्व सिद्धांत इनमें से किसको समाविष्ट नहीं करता है? तो बहिर्मुखी करता है, मनस्ताप करता है, मनोविक्षिप्तता करता है, लेकिन निश्चल इसमें नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर इसमें निश्चल, डी इसका जो करेक्ट आंसर है। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध युक्तिकरण से है? रेशनलाइजेशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो अस्वीकार्य विचार के लिए स्वीकार्य कारण। 16वां प्रश्न है सृजनात्मक व्यक्ति की अनिवार्य विशेषता क्या नहीं हो सकती है? तो वह नियमों का सदैव पालन करने वाला होता है, यह उसकी विशेषता नहीं हो सकती है। प्रश्न संख्या 17 है बीजगणित के प्रश्नों को हल करने के लिए जोड़ बाकी गुणा भाग का ज्ञान आवश्यक है, उपरोक्त कथन किस प्रकार के अधिगम अंतरण की ओर संकेत करता है? तो यह ऊर्ध्व जो वर्टिकल ट्रांसफर है उसकी ओर संकेत करता है। 18वां प्रश्न है व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाने में मदद करता है। 19वां प्रश्न है विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो विकास परिपक्वता तक चलता है, फर्स्ट ऑप्शन ये इसका गलत आंसर है। 20वां प्रश्न इनमें से कौन सा सही युग्म सुमेलित है? तो कोहलर का अंतर्दृष्टि ये इसमें सुमेलित है। प्रश्न संख्या 21 है कौन सा एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है? तो जो डिस्लेक्सिया है वो विशिष्ट अधिगम अक्षमता का
उदाहरण है। प्रश्न संख्या 22 है, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस अवस्था की विशेषता है? तो ये सेंसरी मोटर स्टेज है, संवेदीगामक अवस्था। प्रश्न संख्या 23 है, वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा संप्रत्यय अधिगम के लिए केंद्रीय होता है? तो संस्कृति और भाषा जो है वो अधिगम के लिए केंद्रीय होता है वाइगोत्स्की के अनुसार। 23वें में डी उत्तर सही है। 24वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो क्रियात्मक स्तर जो है वो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न, चिंतन के उपकरणों में सम्मिलित उपकरणों का सही युग्म कौन सा है? तो 20 का करेक्ट आंसर है वस्तुएं, संप्रत्यय और चिन्ह। वस्तुएं, संप्रत्यय और चिन्ह इसका जो सही उत्तर है। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व परीक्षण का संबंध रोजेनवेंग से है? तो जो चित्र नैराश्य परीक्षण है, बी ऑप्शन, ठीक है, चित्रकुंठा परीक्षण, ये रोजेनवेंग से संबंधित है। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से जेम्स ब्रेवर द्वारा वर्गीकृत कल्पना का प्रकार नहीं है? तो इसमें रचनात्मक कल्पना है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये जेम्स ब्रेवर के द्वारा नहीं दी गई थी। 28वां प्रश्न, पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित कौन सी विशेषता नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसमें खेलने का काल। अगला प्रश्न है 29वां, एक बालक की कॉपी में अधिक काटछाट देखने को मिलती है, इसके अलावा अक्षर का लोप व छोटी बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर ना कर पाने का भी दृष्टिगत होता है। तो बालक निम्नलिखित में से किस अधिगम नियोगिता से ग्रसित है? तो यह है इसमें डिस्ग्राफिया, 20 का करेक्ट आंसर डिस्ग्राफिया। 30वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? तो प्रतिभाशाली बालक कुछ समायोजित नहीं हो सकते, ये इसमें असत्य है। तो ये बाल विकास के 30 प्रश्न थे। अब हम देखते हैं हिंदी के 30 प्रश्न। प्रश्न संख्या 31, ये लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है, भाषा प्रथम हिंदी आप देख सकते हैं इसमें, और लैंग्वेज सेकंड भी हिंदी में जो 31 से 35 नंबर प्रश्न करने वाले कर सकते हैं। 31वां प्रश्न आपके सामने है, गद्यांश में प्रयुक्त निम्न शब्द समस्त पदों में से किसमें कर्मधारय समास प्रयुक्त हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ है इसमें गोधन। संधि की दृष्टि से बेमेल कौन सा है? तो इसमें जो माना गया है वो इसमें पवित्र माना गया है, इसमें पवित्र माना गया है क्योंकि ये तीनों ही यण संधि के उदाहरण है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है पवित्र, ये अयादि संधि का उदाहरण है। 33वां प्रश्न है, कौन सा शब्द इनमें से विशेषण की तरह प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो इनमें से जो विशेषण की तरह प्रयुक्त नहीं हुआ है वो इसमें आस्था। आस्था जो शब्द है वो इसमें विशेषण की तरह प्रयुक्त नहीं हुआ है। 34वां प्रश्न है, एक से अधिक उपसर्गों से युक्त शब्द कौन सा है? तो वो इसमें व्यवस्था। व्यवस्था में 2 उपसर्ग, वि और अव। प्रश्न संख्या 35 है, किस शब्द में सभी जो युग्म है पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें से कौन सा शब्द है जिसमें सभी पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका जो डी ऑप्शन सही माना है इसमें पयस्विनी, गाय और देवपगा, इसमें ये सभी वो गाय के पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 36 से 40 तक आपको इस गद्यांश के आधार पर उत्तर देने। तो ये लैंग्वेज सेकंड वालों के थोड़ा सा अलग प्रश्न है इसमें, तो हम लैंग्वेज सेकंड में 36 से 40 तक के प्रश्न अलग से सोल्व कर लेंगे। ये लैंग्वेज फर्स्ट के ये थोड़े से अलग है इसमें। उसने मेवाड़ के उद्धार की याचना की, रेखांकित पद का अर्थ क्या है? तो याचना का मतलब है प्रार्थना, करेक्ट आंसर इसमें प्रार्थना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें प्राण। प्राण शब्द जो है वो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, गद्यांश में आए हुए निम्न में से किस शब्द में लिंग की दृष्टि से बेमेल है? तो संपत्ति, समर्पण और रक्षा, ये तो इसमें सही है। संपत्ति, रक्षा और निष्ठा ये तो इसमें सही है, लेकिन समर्पण जो समर्पण शब्द है ये पुल्लिंग शब्द में, बाकी तीनों ये जो स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण है। 39वां प्रश्न है, भामाशाह का यह निष्ठापूर्ण सहयोग और समर्पण प्रताप के जीवन में महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हुआ, यह वाक्य कौन सा काल में प्रयुक्त हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है सामान्य भूतकाल। प्रश्न संख्या 40, आप यह सारा ग्रहण कीजिए, इसमें जो आप शब्द इसमें कौन सा वचन है? तो आप शब्द में जो बहुवचन है, 20 का करेक्ट आंसर है। 41वां प्रश्न है, विधेयक के अंतर्गत कौन सा वाक्य का अंग नहीं है? तो विधेयक के अंतर्गत कर्ता नहीं होता है, बाकी तीनों होते हैं, कर्म, क्रिया और पूरक होते हैं, इनके विस्तारक भी होते हैं। तो कर्ता है जो उद्देश्य के अंतर्गत आता है। 42वां प्रश्न है, संयुक्त वाक्य का चयन करें।
तो संयुक्त वाक्य इसमें से कौन सा है? प्रश्न संख्या 42। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसमें बालक बहुत रोया फिर सो गया, ये इसमें जो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। 43वां प्रश्न है, इस कोष्टक के अंदर जो डॉट डॉट लगाए गए हैं रिक्त स्थान, ये कोष्टक, ये जो चिन्ह ये कब प्रयोग में लाया जाता है? तो वाक्य में छोड़े गए स्थान पर। प्रश्न संख्या 44, कछुआ बिना रुके निरंतर चलता रहा, रेखांकित पदबंध कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है क्रिया विशेषण पदबंध। 45वां प्रश्न है, उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। आज के जमाने में स्वार्थ प्रवृत्ति बढ़ जाने के कारण कुछ लोग थाली के बैंगन बन जाते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है, थाली के बैंगन बन जाते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, सद्वृत्तियों का विकास करना भाषा शिक्षण की किस श्रेणी के उद्देश्य है? तो ये अभिवृत्त्यात्मक। 47वां प्रश्न है, यह परीक्षा मुक्त प्रणाली है, इसमें प्रतिदिन परीक्षा होती है, किस विधि के संदर्भ में उपयुक्त है? तो ये डाल्टन विधि से संबंधित है। मौन पठन का उपयोग क्या है? तो ये स्वाध्याय की प्रवृत्ति को विकसित करता है। अभिवृत्त्यात्मक कौशल के उदाहरण है, तो अभिव्यक्त्यात्मक जो है वो बोलना और लिखना। बी इसका करेक्ट आंसर है, बोलना और लिखना। 50 नंबर प्रश्न है, कौन सी विधि शब्दार्थ कथन विधि का विकसित रूप है? तो वो है इसमें व्याख्या विधि। 51 नंबर प्रश्न है, किस प्रणाली में व्याकरण शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है? तो वो है इसमें भाषा संसर्ग प्रणाली। करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न में भाषा संसर्ग प्रणाली। 52 नंबर प्रश्न है, किसी भाषा की पाठ्यपुस्तक निर्माण में वैचारिक सामग्री के चयन का सिद्धांत नहीं है? तो इसका उत्तर सही माना है इसमें सी, यह अनिवार्य नहीं है कि विषय वस्तु उस भाषा समुदाय की संस्कृति की परिचायक हो। प्रश्न संख्या 53, चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? तो ये यांत्रिक दृश्य सामग्री है। रचना शिक्षण की सर्वोपयुक्त विधि कौन सी है? तो वो है प्रश्नोत्तर विधि। अनुकरण वाचन कितने भेद है? तो अनुकरण वाचन के 2 भेद है। प्रश्न संख्या 56, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सशैक्षिक जो पक्ष है वो किससे संबंधित है? जीवन कौशल से, कार्य शिक्षा, अभिवृत्ति और उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर में उपरोक्त सभी। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, सत्य या फिर असत्य। यह किस प्रकार के प्रश्नों का उदाहरण है? तो यह एकांतर अनुक्रिया के प्रश्नों का उदाहरण है। बी इसका करेक्ट आंसर है। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो इसे चिकित्सकीय शिक्षण भी कहते हैं, बिल्कुल सही ये भी। और अच्छा, इसमें डायरेक्ट मैं आपको बता दूं, ये केवल जो सही माना इसमें सी, उपचारात्मक शिक्षण केवल मंदबुद्धि बालकों का ही किया जाता है, इसमें असत्य है। प्रश्न संख्या 59 है, निम्न में से कौन सा एक प्रश्न पत्र निर्माण का चरण नहीं है? तो इसका जो उत्तर है वो है विषय अंतर विषय विश्लेषण करना। अंतिम प्रश्न है, खुली पुस्तक प्रणाली लचीली समय सीमा रहित परीक्षा को देश भर में प्रायोगिक तौर पर लागू किए जाने की अनुशंसा किसने की? तो ये की थी एनसीएफ 2005 ने। अब हम देखते हैं लैंग्वेज सेकंड, संस्कृत के 30 प्रश्न। जो भाषा संस्कृत है सेकंड, उसके 30 प्रश्न इस वीडियो में हम अब देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 से 65 तक, और ये लैंग्वेज फर्स्ट वालों के भी सेम है, केवल प्रश्न संख्या 66 से 70 तक के प्रश्न 5 प्रश्न अलग है। तो 61 नंबर प्रश्न है, राजपुत्र अश्य समास विग्रह शात, इसमें कौन सा विग्रह है? तो राजपुत्र, ये जिसमें करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 61 में उत्तर हो जाएगा बी। केनापि अत्र संधि अस्ति, तो इसका जो सही उत्तर माना गया है इसमें सवर्ण दीर्घ संधि। ग्रहम इत्यत्र विभक्ति अस्ति, तो ग्रहम शब्द में जो विभक्ति है वो है द्वितीय विभक्ति। बी इसका करेक्ट आंसर है। और आगच्छन्तम अत्र कः प्रत्यय, तो इसमें जो प्रत्यय है वो सत्री प्रत्यय है। सी इसका करेक्ट आंसर है। कुरुथ इत्यत्र लकार पुरुष वचनम चिनुत, तो इसका जो सही उत्तर है वो है लट लकार है, मध्यम पुरुष और द्विवचन। अगला प्रश्न है, विसर्जनीय उच्चारण स्थान कौन सा है? तो विसर्जन जो विसर्ग है उसका जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। 66 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कंठ। 67 नंबर प्रश्न है, भगवान कथा लिखती अश्य वाच्य परिवर्तन शात, तो इसका जो वाच्य परिवर्तन है वो है इसमें ऑप्शन नंबर बी, भवता कथा लिख्यते, भवता कथा लिख्यते। प्रश्न संख्या 68 है, मैं 5 बजे उठता हूँ, अश्य संस्कृत अनुवाद भविष्यति, तो इसका जो संस्कृत अनुवाद है वो अहम पंचवादने उत्तिष्ठामि। 69 नंबर प्रश्न है, माम अपुपः रोचते अश्य शुद्ध रूपम चिनुत, तो इसका उत्तर है डी, मयम अपुपः रोचते। नेक्स्ट है, उदित वर्णा संति, तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, पंचविंशति। उदित वर्ण की जो संख्या है वो पंचविंशति है, 25। प्रश्न संख्या 71 से 75 तक, ये जो प्रश्न है वो पद्यांश पर आधारित प्रश्न है। तो 71 नंबर प्रश्न है, नामोच्चारण मात्रश्च
इत्यत्र संधि विच्छेद कहा, तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो इसमें बी ऑप्शन है, नाम प्लस उच्चारण मात्र ह प्लस च, बी इसका जो करेक्ट आंसर है। 72 नंबर प्रश्न है, वन इत्यत्र विभक्ति अस्ति, वन इस शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो ये सप्तमी विभक्ति एक वचन। जातः इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययस्त, तो जातः शब्द में कौन सी मूल धातु और प्रत्यय है, तो जन शब्द मूल धातु और कत इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74, स्वप्ने पदेस्मिन लिंग से निर्धारण करो, तो स्वप्ने शब्द का जो लिंग है वो इसमें पुरलिंग है। अस्मिन गद्यांश से छंदो वर्तते, तो इसमें 12 और 7 19 मात्रा है, तो इसका जो सही उत्तर है वो सादुल विक्रणती, तो सादुल विक्रीतम जो छंद है वो इसमें दिया गया है। 74 नंबर प्रश्न है, कस्मिन विधियो दृष्टवा लेखनम भवति, तो जैक्टोट विधि इसका जो करेक्ट आंसर है। दृष्ट लेखन विधि जैक्टोट विधि। भंडारण विधि प्रथम सोपान वर्तते, तो इसका करेक्ट आंसर माना गया इसमें व्याकरण ज्ञान। 78 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन से प्रमापीकृत साधन नास्ति, तो इसमें जो संचय आलेख पत्र है वो मूल्यांकन का प्रमापीकृत साधन नहीं है। 79 नंबर क्वेश्चन है, इसमें उद्देश्य से समाचीन मेलनम न वर्तते, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसमें मेल नहीं हो रहा है, अनुवाद भाषा ज्ञानम, बाकी तीनों इसमें सही है। 80 नंबर प्रश्न है, प्रशिक्षण से स्थानांतरण से कस्य विधि मुख्य विशेषता, तो ये पाठशाला विधि की विशेषता है, प्रशिक्षण का स्थानांतरण पाठशाला विधि की विशेषता है। स्वराघात से प्रयोग कुत्र भवति, तो इसका करेक्ट आंसर है भाषण कौशल। 82 नंबर प्रश्न है, प्रथम अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है, तो भाषणम, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें भाषणम। 83 नंबर प्रश्न है, कस्मिन प्रयोगी अभ्यास भवति, तो व्याकरण में जो अभ्यास का प्रयोग होता है। 84 नंबर प्रश्न है, भरत वाक्यम नांदी इति पदद्वयम अनेन शिक्षण संबंध वर्तते, तो ये जो नाटक शिक्षण से संबंधित है, करेक्ट आंसर इसमें नाटक शिक्षण। भाषा अभिव्यक्ति सर्वोत्तम साधन वर्तते, तो ये भाषा, भाव अभिव्यक्ति का जो सर्वोत्तम साधन है वो है भाषा। भाषा शिक्षण से सिद्धांतम नास्ति, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, व्यक्तिक समता या सिद्धांत, बाकी तीनों सिद्धांत होते हैं इसमें, यह सिद्धांत नहीं होता है। श्रव्य दृश्य श्रव्य साधनम न वर्तते, इनमें से कौन सा दृश्य श्रव्य साधन नहीं है, तो भाषा पंजिका से इसका करेक्ट आंसर है। लेखन शैली परिचय भवति, तो निबंधात्मक प्रश्नों में जो लेखन शैली होती है उसका परिचय मिलता है। पाठ्यपुस्तक शात, तो पाठ्यपुस्तक जो है वो होती है तो वो स्तरानुकूल होनी चाहिए। निरुद्देश्य गलत है, अरोचक भी गलत है, स्तरहीन भी गलत है, करेक्ट आंसर इसमें डी ऑप्शन स्तरानुकूल। शिक्षा क्षेत्र उपचार इति शब्द से को अर्थ, तो इसका अर्थ क्या है, जो उपचारात्मक शब्द है तो इसका अर्थ है इसमें सर्व विधि नाम दोषानाम निराकरणम। तो ये जो प्रश्न थे वो आपके संस्कृत भाषा सेकंड के 30 प्रश्न थे। अब हम चलते गणित के पेपर की ओर। गणित जो खंड 4 में पूछी गई थी 30 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न था 91 नंबर प्रश्न, अपरिमेय संख्या को दशमलव स्वरूप होगा तो अनावृत अशांत आवृत्ति, अनावृत्ति अशांत दशमलव जो प्रसार होता है वो अपरिमेय। प्रश्न संख्या 92, इस संख्या में 2 और 5 का जो स्थानीय मान है उनका गुणनफल कितना है, तो वो इसमें 10। 93 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं में बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 अधिक है और बड़ी संख्या 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने के योग 71 है, तो वे संख्याएं कौन सी हैं, तो 14 और 5। करेक्ट आंसर इसमें 14 और 5। 94 नंबर प्रश्न है, 6 अंकों की एक संख्या एक ही अंक के पुनरावर्तन से बनी है तो वह किस संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो वह 9 से विभाजित नहीं होगी। सही उत्तर इसका 9। 93 नंबर प्रश्न है, इस संख्या को, ये जो संख्या दी गई 2/3, 23/30, 9/11, 11/15, 4/5, इसको आरोही क्रम में लिखने पर मध्य में कौन सी संख्या आएगी, तो इसका सही उत्तर है 23/30। फर्स्ट ऑप्शन 23/30। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96, दो भिन्नों के हर क्रम से 7 और 9 है, इन भिन्नों का गुणन योगफल 55/63 है, अंशों को बदलने पर भिन्नों का योग 19/21 हो जाता है, तो वे भिन्न कौन कौन सी है, तो भिन्न है ऑप्शन नंबर सी में 3/7, 4/9, सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 97, दी गई आकृति में एल और एम समांतर है, पी और क्यू भी समांतर है, तो कोण 3 और कोण 5 में क्या संबंध है, तो कोण 3 और जो 5 है वो एफ बना हुआ है, तो ये संगत कोणों का युग्म है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, संगत कोणों का युग्म। 98 नंबर प्रश्न है, 21 की घात 12, 23 की घात 17, 25 की घात 19 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 79 है जो इसका करेक्ट आंसर है।
इन सभी के जो बज गुणनखंडों की संख्या है वो 79 है। 99 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं के मध्य अनुपात 5:7 है और इनका लघुत्तम 420 है। संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है, तो संख्याओं का अंतर आएगा इसमें 24। करेक्ट आंसर इसका 24। किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम 756 है, महत्तम 12 है, एक संख्या 108 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसका उत्तर है इसमें 84। 84 इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 101, तीन संख्याओं का औसत 16 है, प्रथम और द्वितीय संख्या का औसत 17 है, द्वितीय और तृतीय संख्या का औसत 15 है, तो द्वितीय संख्या ज्ञात कीजिए। द्वितीय संख्या हो जाएगी इसमें 16। अगला प्रश्न है, 80 वस्तुएं बेचने पर 20 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि मूल्य ज्ञात करना है, तो वो इसमें 20%। हानि परसेंट कितना है? 20%। 103 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का 91 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य आ जाएगा 130 रुपए। 104 नंबर प्रश्न है, किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/4 गुना है, दर और समय संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो दर ज्ञात करनी है, तो दर आ जाएगी इसमें 5%। प्रश्न संख्या 105 है, 24 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 39 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बताओ 26 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो करेक्ट आंसर इसमें 24 दिन में। प्रश्न संख्या 106 है, एक समांतर चतुर्भुज में एक कोण अपने आसन कोण के दुगने से 15 कम है, समांतर चतुर्भुज के बड़े आसन कोण का माप कितना होगा? तो इसका सही उत्तर है 115 डिग्री। 107 नंबर प्रश्न है, दिए गए चित्र में कोण बी 70 डिग्री है, कोण सी 50 डिग्री है, कोण जो AQ है वो कोण CAP का समद्विभाजक है और AP BC पर लंब है, तो कोण PAQ का मान कितना होगा? तो कोण PAQ का जो मान हो जाएगा वो इसमें 20 डिग्री। करेक्ट आंसर इसमें डी ऑप्शन। 108 नंबर प्रश्न, दिए गए चित्र में AOB वृत्त का व्यास है और कोण ABC 40 डिग्री का है, तो BAC का मान ज्ञात करना है, तो BAC का मान हो जाएगा इसमें 50 डिग्री। करेक्ट आंसर इसमें 50 डिग्री। प्रश्न संख्या 109 नंबर प्रश्न है कि एक टंकी में 18 लीटर 750 मिलीलीटर दूध है, 25 जारों को में एक ही माप में पूर्णतः भरा जाना है, तो प्रत्येक जार में कुल कितना लीटर दूध होगा? तो वो हो जाएगा इसमें 750 मिलीलीटर। दूध का मात्रा हो जाएगा प्रत्येक जार में 750 मिलीलीटर। 110 नंबर प्रश्न है, एक आयत का विकर्ण 26 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 68 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो वो हो जाएगा इसमें 240, ठीक है, वर्ग मीटर 240। 111 नंबर प्रश्न, NCERT 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, तो इसका जो सही उत्तर माना गया है रैखिक समीकरण बनाना। 112 नंबर प्रश्न है, गणित निम्नलिखित में से किसका अध्ययन या विज्ञान है? तो इसमें जो उत्तर माना वो डी ऑप्शन माना है। चारों का ही अध्ययन किया जाता है, संख्या का, आकृति का, मात्रा का और संरचना परिवर्तन का। 113 नंबर प्रश्न है, गणित ज्ञान का निश्चित और ठोस आधार होता है, यह गणित की किस प्रकृति को दर्शाता है? तो यह तार्किक प्रकृति को दर्शाता है। करेक्ट आंसर इसमें तार्किक प्रकृति। 114 नंबर प्रश्न है, कोई बच्चा निम्नलिखित प्रश्न को संख्याओं के खेल या पहेली के माध्यम से हल कर लेता है, तो यह गणित के किस मूल्य को दर्शाता है? तो यह कलात्मक मूल्य को दर्शाता है। ये जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं वो कलात्मक मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। 115 नंबर प्रश्न की सत्य कथन का चुनाव करना है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है कि चिन्ह, ये मिलान चिन्ह है और आयत जो चित्र होता है वो सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन को प्रदर्शित करता है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। गणितीय भाषा का अंग है, तो इसमें तीनों ही गणितीय भाषा के अंग है, तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 117 नंबर प्रश्न है, गणित के भय का कारण नहीं है, तो इसमें गणित की तार्किक प्रकृति ये गणित के भय का कारण नहीं है। 118 नंबर प्रश्न है, आगमन विधि का सूत्र कौन सा इसमें नहीं है? तो अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये आगमन विधि का सूत्र नहीं है। 119 नंबर प्रश्न है, सबसे कम अनुमान की संभावना किस प्रकार के प्रश्नों में रहती है? तो वो है सामान्य प्रत्यास्मरण। डी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण का आधारभूत सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो सी ऑप्शन है, केवल कक्षा का स्तर देखा जाना चाहिए, ये इसमें उपचारात्मक शिक्षण का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। तो ये गणित के 30 प्रश्न थे। अब हम देख लेते हैं इसमें पर्यावरण के 30 प्रश्न। पर्यावरण के 30 प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न है पर्यावरण का 121 नंबर प्रश्न, परिवार में के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो सही उत्तर माना गया है कि परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की रुचि और पसंद समान होती है, ये इसमें असत्य है। 122 नंबर प्रश्न है, किस मादक पदार्थ के सेवन से वसी यकृत रोग होता है? तो जो मदिरा है, वाइन, इसमें सही उत्तर है मदिरा वसी यकृत रोग का कारण बनता है। 123 नंबर प्रश्न है, जानतो तंतु का उदाहरण क्या है? तो इसमें हो जाएगा ऊन।
ऊन जो है वो जानवर तंतु का उदाहरण है, एनिमल फाइबर है। अगला प्रश्न है 124 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन की प्रारंभ कब किया गया? तो ये 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था, 2 अक्टूबर 2014। राजस्थान में रत्न और आभूषण उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? तो वह इसमें जयपुर। अगला प्रश्न है सोने चांदी के आभूषणों की गुणवत्ता हेतु निर्धारित मानक चिन्ह क्या है? तो वह इसमें हॉलमार्क। 127 नंबर प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई क्या है? तो वो इसमें जिला परिषद। 128 नंबर प्रश्न है महावीर स्वामी की जयंती कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। 129 नंबर प्रश्न है मेवाड़ में हरियाली अमावस्या के अवसर पर बनाया जाने वाला विशेष पकवान क्या कहलाता है? तो वह है मालपुआ। 130 नंबर प्रश्न है जयपुर शहर की को किस बंगाली वास्तुविद के निर्देशन में बनाया गया? तो वो बनाया गया था विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में। 131 नंबर प्रश्न है त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? तो वो है रणथंभौर सवाई माधोपुर। ये जो चित्र दिया गया है निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है क्रॉस रोड यानी कि चौराहा, दो रास्ते इधर उधर से कट रहे हो वो इसमें चौराहे के अंतर्गत आता है। 133 नंबर प्रश्न है कड़वे स्वाद के अनुभव हेतु स्वाद कलिकाएं जीभ के कौन से भाग में पाई जाती हैं? तो ये पश्च भाग में पाई जाती है। 134 नंबर प्रश्न है मानव भोजन में प्रोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो इसमें दाल है। अगला प्रश्न है 135 नंबर प्रश्न, डेंगू और मलेरिया रोग फैलने का प्रमुख जो क्रमशः कौन फैलाते हैं? तो डेंगू तो फैलाता है एडिस मच्छर और मलेरिया फैलाता है मादा एनाफ्लिस। सी इसका करेक्ट आंसर, एडिस और मादा एनाफ्लिस। कोशिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं, तो इसका मतलब इनमें से कोई सा भी कथन असत्य नहीं है। 137 नंबर प्रश्न है लोक देवता, लोक देवी, संत आदि के नाम से संरक्षित भूमि को क्या कहते हैं? तो उसको ओरण कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका ओरण। प्रश्न संख्या 138 है अत्यधिक वर्षा व उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसमें उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। 139 नंबर प्रश्न है जल वाष्प का पानी में बदलना क्या कहलाता है? वो इसमें संघनन कहलाता है। 40 नंबर प्रश्न है फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। ग्रह कौन सा है? तो वो इसमें बुध। मरकरी जो है वो सूर्य के सबसे नियरेस्ट प्लांट है। 142 नंबर प्रश्न है उत्तरी अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकिनले की को फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? तो वह प्रेमलता अग्रवाल। 143 नंबर प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन मनुष्य और उसके संपूर्ण वातावरण के बीच होने वाले अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर दवे ने। प्रश्न संख्या 144 है अक्टूबर 1975 में बेलग्रेड में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित किया गया। निम्न में से कौन से उद्देश्य वो शामिल थे? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल और कुशलता। 145 नंबर प्रश्न है उत्तम परीक्षण की कसौटी, तकनीकी कसौटी कौन सी है? तो वो इसमें व्यापकता। किस अधिगम सिद्धांत के अनुसार शिक्षक अपने विषय को भलीभांति स्पष्ट करने के लिए दूसरे विषय के ज्ञान का प्रासंगिक रूप से उपयोग करता है ताकि बच्चों को विषय वस्तु पूर्णतः ग्रह्य हो सके? तो ये जो सिद्धांत है वो समवाय का सिद्धांत है। 147 नंबर प्रश्न है खेल विधि का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? तो रोल प्लेइंग जो विधि है वो खेल विधि के अंतर्गत नहीं आती है। 148 नंबर प्रश्न है किस शिक्षा शास्त्री ने प्रोजेक्ट विधि का वर्गीकरण दिया था? तो किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि का वर्गीकरण किया था। 149 नंबर प्रश्न है पर्यावरण विषय के अंतर्गत कौन से क्रियाकलाप कराए जाते हैं? तो शैक्षिक, सहशैक्षिक और पाठ्येतर क्रियाकलाप इसके अंतर्गत कराए जाते हैं। प्रश्न संख्या 150 है इसमें आईसीटी का पूरा नाम क्या है? तो आईसीटी का जो पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो ये तो थे भाषा फर्स्ट हिंदी, भाषा सेकंड संस्कृत, गणित के 30 प्रश्न, पर्यावरण के 30 प्रश्न और बाल विकास के 30 प्रश्न। अब जो लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत है उसके 5 प्रश्न देख लेते हैं और लैंग्वेज सेकंड जो हिंदी है उसके भी हम 5 प्रश्न देख लेते हैं। भाषा प्रथम संस्कृत की जो 30 प्रश्न है उनमें से 5 प्रश्न अलग है, बाकी जो 25 प्रश्न है वो सेम ही है। तो प्रश्न संख्या 36 से लगाकर जो 40 तक के प्रश्न है वो थोड़े से अलग है, तो उनके आंसर देख लेते हैं। इसमें लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत प्रश्न संख्या 41 जानाति इत्यत्र मूल धातु अस्ति। तो इसमें जो जानाति शब्द में मूल धातु है वो है जा। करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन। राज्यम इत्यत्र किम लिंगम। तो इस शब्द में कौन सा लिंग है? तो राज्य में जो नपुंसक लिंग है। करेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन।
43वां प्रश्न है, मेवाड़ राज्य को न जानती वाक्यमिदम विधिलिंग लकारे परिवर्त्य। इसको विधिलिंग लकार में परिवर्तन करना है, तो इसका सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ राज्यम को न जानियात। 44 नंबर प्रश्न है, पूर्वम इत्यत्र विलोम पदस्य गद्यांश वर्तते। तो इसका जो पूर्वम का जो विलोम शब्द वो हो जाएगा अंतरम। प्रश्न संख्या 45, विद्यते इति कस्मिन् लकारे स्यात्। तो इसमें लटी लकार है। तो ये थे लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत के 5 प्रश्न जो कि अलग थे। तो ये पूरा पेपर जो है वो आपको लेवल फर्स्ट का जो सॉल्व के रूप में आंसर की के रूप में उपलब्ध करा दिया है। लेवल फर्स्ट के अलावा आप लेवल सेकंड के जो पूरा पेपर है साइंस, मैथ्स और एसएसटी, ये भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। 150 में से आपके कितने प्रश्न से हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।